नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसा इंसान जिसे 30 से ज्यादा बार नौकरी से निकाल दिया गया लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये कहानी जैक मा की है और ये सिर्फ अली बाबा बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि कैसे अपमान और नाकामी को एक क्रांति में बदला जा सकता है। आज तो हम सब जैक मा को एक बहुत बड़े कामयाब इंसान के तौर पर जानते हैं, लेकिन क्या ये कहानी हमेशा से ऐसी थी? बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी जीत से नहीं बल्कि लगातार मिलने वाली हार से शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि इस शिखर पर पहुंचने से पहले वो कितनी बार और कितनी बुरी तरह गिरे थे। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। 30 से भी ज्यादा बार नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 30 बार। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस जबरदस्त मानसिक दबाव और निराशा का सबूत है जो उन्होंने हर रोज झेला होगा। और इतनी निराशा के बीच यही वो सोच है जो जैक मा को बाकियों से अलग बनाती है। उन्होंने अपनी हार को मंजिल का अंत नहीं माना, बल्कि सफर का एक मोड़ समझा। ये जो विश्वास था ना कि मेरा वक्त आएगा, ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत था। और ये किस्सा तो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला है। सोचकर देखिए, 24 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और 23 लोग चुन लिए जाते हैं। सिर्फ एक इंसान को रिजेक्ट किया जाता है और वो थे जैक मा। KFC में नौकरी के लिए भी उन्हें काबिल नहीं समझा गया। ये दिखाता है कि हालात कितने ज्यादा उनके खिलाफ थे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ नौकरियों में ही उन्हें रिजेक्शन मिल रहा था। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार फेल हुए, पुलिस फोर्स ने रिजेक्ट कर दिया, होटल की नौकरी से भी मना कर दिया गया, स्कूल में भी वो कोई टॉपर नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत ने उनके लिए हर दरवाजा बंद कर दिया हो। और यहीं से एक असली अंडरडॉग की कहानी तैयार हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और जैक मा की कहानी का वो टर्निंग पॉइंट था इंटरनेट। इन लगातार मिल रही हार के बाद ये वो एक चिंगारी थी जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और यहीं से एक छोटे से अपार्टमेंट के कमरे में एक ग्लोबल विजन ने जन्म लिया। तो हुआ ये कि 1994 में जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। उनके दिमाग में एक बीज बोया जा चुका था। 5 साल तक वो बीज अंदर ही अंदर पलता रहा और फिर 1999 में उन्होंने अपने 18 दोस्तों को अपने छोटे से अपार्टमेंट में बुलाया और 2 घंटे तक उन्हें एक ऐसे भविष्य का सपना दिखाया जिसकी उस वक्त चीन में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन सपना देखना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना दूसरी। और 1999 के चीन में तो ये लगभग नामुमकिन था। सोचिए, उनकी चुनौती सिर्फ एक कंपनी बनाना नहीं थी, उन्हें तो शून्य से एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना था। उस वक्त चीन में ना कोई ऑनलाइन पेमेंट का जरिया था, ना कोई डिलीवरी नेटवर्क। इंटरनेट कछुए की रफ्तार से चलता था और लोगों के पास मोबाइल भी नहीं थे। वो एक ऐसी सड़क बना रहे थे जिस पर चलने के लिए गाड़ियां ही नहीं थी। अब ऐसे में कोई भी होता तो शायद हिम्मत हार जाता, है ना? लेकिन जैक मा का विश्वास अपनी जगह पर कायम था। वो जानते थे कि उनके पास ना पैसा है, ना कोई बड़ी पहचान, लेकिन उनके पास एक टीम थी और मेहनत करने का जज्बा था। और ये उनका सबसे बड़ा हथियार बना। और उनकी हिम्मत तो देखिए, एक छोटा सा अपार्टमेंट जहां शायद ठीक से बैठने की भी जगह नहीं थी, और सपना क्या, दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक बनना। सुनने में पागलपन लगता है, सही कहा ना? लेकिन इतिहास गवाह है, अक्सर ऐसा ही पागलपन दुनिया बदलता है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े सपने को सच कैसे किया जाए? सिर्फ मेहनत से तो काम नहीं चलने वाला था। उन्हें कुछ अलग सोचना था, कुछ ऐसा जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं सोच पा रही थीं। और यहीं से शुरू होती है अली बाबा की उल्टी सोच की कहानी, जिसने सब कुछ बदल दिया। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिका में जो मॉडल चल रहा था वो बड़ी कंपनियों को पैसे बचाने में मदद कर रहा था, लेकिन जैक मा ने इसका ठीक उल्टा किया। उन्होंने छोटे व्यापारियों को पैसे कमाने में मदद करने का फैसला किया। उनका मानना था कि अगर इन छोटे छोटे खिलाड़ियों को ताकत दी जाए तो वो मिलकर पूरे बाजार का रुख बदल सकते हैं। तो जाहिर है, लोगों ने उन्हें पागल कहा। बोले, इन छोटे व्यापारियों के पास तो पैसा ही नहीं है। तो जैक मा ने जवाब दिया, तो क्या हुआ, चलो हम उन्हें पैसा कमाने में मदद करते हैं। उन्होंने प्रॉब्लम को ही सल्यूशन बना दिया। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। ये सिर्फ एक वेबसाइट बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा काम था।
उन्होंने लगभग 2 दशक लगाकर वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जो चीन में था ही नहीं। पेमेंट सिस्टम, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और सबसे बढ़कर भरोसा। उन्होंने एक तरह से रेगिस्तान में पूरा शहर बसा दिया। तो ये तो थी अलीबाबा बनाने की कहानी, लेकिन इस सफर ने जैक मा को एक बिजनेसमैन से कहीं आगे एक विजनरी बना दिया। तो चलिए अब उनकी कहानी से आगे बढ़कर भविष्य की दुनिया, टेक्नोलॉजी और शिक्षा पर उनके क्रांतिकारी विचारों को समझते हैं। आज की दुनिया का शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसानों की जगह ले लेगा? क्या हमें इससे डरने की जरूरत है? इस पर जैक मा का नजरिया शायद आपको हैरान कर दे। जैक मा कहते हैं, देखो, मशीनों से उनकी शर्तों पर लड़ने की कोशिश ही मत करो। वो स्पीड में, याददाश्त में, कैलकुलेशन में हमसे हमेशा बेहतर रहेंगी। हमारी असली ताकत मशीन की तरह सोचना नहीं है। हमारी असली ताकत है हमारी बुद्धि, हमारा दिल और हमारी क्रिएटिविटी। ये वो चीजें हैं जिन्हें कभी भी कोड नहीं किया जा सकता। और अगर हम इतिहास देखें तो यही पैटर्न बार बार दिखता है। सोचिए, जब पहली ट्रेन आई थी तो कई लोगों को अपनी नौकरियों का डर सताने लगा था। लेकिन क्या ट्रेन ने नौकरियां खत्म की? नहीं, बल्कि उसने लाखों नई नौकरियां पैदा की। जैक मा का मानना है कि टेक्नोलॉजी हमेशा नए रास्ते खोलती है, दरवाजे बंद नहीं करती। लेकिन इस सब के बीच जैक मा एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बच्चों को फैक्ट्रियों के लिए तैयार करता है, उन्हें मशीन की तरह काम करना सिखाता है। पर भविष्य में हमें ऐसे इंसानों की जरूरत होगी जो वो कर सकें जो मशीनें कभी नहीं कर पाएंगी। मतलब रचनात्मक सोचना, नई चीजें सीखना और बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना। तो किसी भी देश की तरक्की का फॉर्मूला क्या है? जैक मा के मुताबिक ये 3 स्तंभों पर टिका है। पहला, बच्चों की शिक्षा में निवेश करो क्योंकि वही भविष्य है। दूसरा, देश के उद्यमियों और मेहनत करने वालों पर भरोसा करो, उन्हें सपोर्ट करो। और तीसरा, एक ऐसी सरकार बनाओ जो पारदर्शी हो और काम करने में मदद करे, अड़चने न डालें। तो हम वापस वहीं आते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, एक सपने से। लेकिन जैक मा की जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने देखना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना एक बिल्कुल अलग चीज है। ये एक लाइन जैक मा की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। दुनिया में सपने देखने वालों की कमी नहीं है, कमी है उन्हें हकीकत में बदलने वालों की। तो आखिर उनकी सफलता का राज क्या था? ना कोई पैसा, ना कोई बड़े कनेक्शन, बस एक जिद थी, एक विश्वास था, एक ऐसे भविष्य पर जिसे उस वक्त कोई और देख भी नहीं पा रहा था। उन्होंने आज से 10 साल आगे का सोचा और फिर उस सोच को सच करने के लिए अगले 19 साल तक जी जान से मेहनत की। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। जैक मा ने अपना सपना ढूंढा और उसे हकीकत में बदल दिया। अब सवाल ये है, हमारा सपना क्या है और हम उसे हकीकत बनाने के लिए क्या करने वाले हैं?